ओम शांति। हाँ, सभी बोलें ओम शांति। हाँ। बाप दादा ने हम सब बच्चों को सहज राजयोगी कर्मयोगी बनने की विधि सभी को सिखाई है। फिर भी हमारे सामने ब्रह्मा बाबा सहज राजयोग कर्मयोग का एग्जाम्पल है। हमने बाबा को देखा, बाबा के सामने कितने भी कार्य होते थे, कितना भी बिजी होता था, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते हुए जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सारे विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी दी, इतनी बड़ी जवाबदारी के होते हुए भी बाबा हल्का फुल्का डबल लाइट रहता था। बाबा सदा ये कहता था कि बच्चे, हम सब निमित्त मात्र हैं, करन करावनहार शिव बाबा करा रहा है। करावनहार नहीं, करन करावनहार। तो जब भगवान साथ है, बाबा साथ है, तो हमें क्या चिंता, हम तो निमित्त हैं। ऐसे भी बाबा के सामने कोई भी बात ले जाते थे, कोई कुछ सुनाते थे, तो बाबा उस बात को बहुत सार रूप में सुन कर के और उसका समाधान जवाब भी बहुत सार रूप में देते थे, और जवाब दिया, कार्य किया, और बाबा जैसे अपनी देह से ही उड़ जाते थे। तो हमारे सामने जब बाबा एग्जाम्पल है, तो हम बच्चों के लिए बाबा को फॉलो करना तो सहज है। नकल करने में कोई मेहनत तो नहीं लगती, तो इसलिए सिर्फ बाबा के कदम पर कदम रखकर हमें चलना है। जब हम कई भाई बहनों से कई बार मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आप सब को बाबा ने हमें सबको सहज योगी बनाया है, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सब समय योग कर की याद रह सकती है। तो कई कहते हैं कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कारोबार में, जो योग का ज्ञान का समय ही नहीं मिलता। तो इसे क्या कहेंगे? कर्म योग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यस्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सारी जवाबदारी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। खुद हम बोझ उठा लेते हैं तो भारी हो जाते हैं। तो जो बाबा ने कहा कि करन करावनहार, बाबा को अगर हम साथ रखें, हिम्मते बच्चे मद्दे बाबा, और इसकी विधि भी बाबा ने हमें सहज अमृत बेले से ही बताई है। क्योंकि फाउंडेशन ही मजबूत डालेंगे तो उसकी शुरुआत अच्छी होगी, अंत तक उसका अच्छा रिजल्ट होगा। तो अमृत बेले उठते ही बाबा ने ये सहज तरीका बताया कि उठो, उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा से कहो बाबा मैं आत्मा इस साकार तन में अवतरित हुई हूँ, इस साकारी सृष्टि में, अब मुझे इस शरीर द्वारा पाठ बजाना है। हिम्मते बच्चे मत दे बाबा। बाबा मैं हिम्मत रखी, आप मेरी मदद।
तो जब बाबा को साथ रखते हैं तो क्या होता है, कार्य बँट जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक कार्य करे और उसी को दो मिलकर करें तो जरूर हल्का हो जाएगा, और वो भी साथी भगवान। तो इसलिए हम बाबा को सदा ये समझें कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, बाबा हमारे साथ साथ हैं। तो बाबा कहने से ही बाबा ऐसी सूक्ष्म शक्ति है, आपकी मदद के लिए आपके पास हाजिर हो जाता है। इतना समय से हम सब देखा कि हमने मधुवन में बहुत दिन रात इतने कार्य किए हैं। जो बहन सुना रही थी अभी, उस लौकिक दुनिया में लड़ाई में भी इतना काम नहीं किया, लेकिन हमने कभी भी कमजोरी या थकान या अकेलापन महसूस नहीं किया। सदा अनुभव किया कि बाबा करन करावनहार, बाबा हमें करा रहा है, हमारा साथी है। कहावत भी है ना, जिसका साथी है भगवान तो उसे किस बात की कमी है। तो हम बाबा को साथी बना करके रखें दिनचर्या में, तो कभी भी आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमें समय नहीं मिलता, ये बाबा को याद करने का, या योग लगता नहीं है। अब सोचो, संगम युग की बेला है, बाबा हर युग में तो आएगा नहीं। संगम की थोड़ी घड़ियां हैं जो बाबा हम बच्चों को मिला है, और बाबा ने ऐसी सहज विधि पुरुषार्थ की याद की बता दी जो बिल्कुल सहज है। हठ योग नहीं, प्राणायाम नहीं, कोई दूसरी बातें नहीं, सिर्फ बुद्धि का योग है। अपने को देह से न्यारा बिंदु आत्मा समझ अपने बाबा को परम धाम में बिंदु रूप में याद करना, सहज संकल्प की बात। तो हमने काफ़ी समय से देखा, शुरू में बाबा जो पुरुषार्थ की सहज विधि का तरीका बताया याद का, बाबा शुरू में कहते थे, बच्चे उठो, अमृत वेले उठो, चाबी लो, बाबा के गोदाम खोलो और जितना खजाना लो, झोली भरो, खूब भरपूर हो जाओ। तो बहुत समय तक बाबा इस विधि को बताते रहे कि उठो, चाबी लो और खजाने खोलो। तो कुछ समय बीतने के बाद बाबा ने देखा ये सब ऋषि देव आत्माएँ हैं, इतने सुख में पली हुई आत्माएँ हैं, इनसे मेहनत नहीं होता। तो बाबा ने और सहज विधि, सहज तरीका पुरुषार्थ का बताया कि बच्चे उठो, खजाने खुले पड़े हैं, गोदाम खुले हैं बाबा के खजानों के, शक्तियों के। उठो और जितना चाहो उतना लो, उतना झोली भरो, उतना भरपूर हो जाओ। पहले चाबी लो, खोलो, फिर उठाओ, लेकिन बाद में सिर्फ उठो और खुले हुए खजानों को आप जितना चाहो अपना बनाओ। मैं बाबा का, बाबा मेरा, सर्व खजाने सर्व शक्तियाँ मेरी। इसके आगे फिर देखा बाबा ने ये विधि भी बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है, मेहनत लगती है। तो कुछ समय के बाद फिर बाबा ने और सहज तरीका बताया। कौन सा तरीका होगा वो सहज? जो अभी चल रहा है, बाबा कहते हैं कि बच्चे उठो और उठ कर के संकल्प करो, सिर्फ संकल्प करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा और बाबा के सर्व खजाने मेरे। सिर्फ संकल्प करने की बात है।
इससे सहज तरीका तो कोई हो नहीं सकता। तो आप ही बताइए, संकल्प करें और बाबा के सब कुछ खजाने शक्तियाँ मेरी हो जाएं, तो ये तो बहुत सहज विधि है। तो हमें अपनी दिनचर्या में भी, जब भी हम मधुबन से बाहर कारोबार में जाते थे तो बाबा सदा कहते थे, बच्चे मन मना भाव हो करके जाओ और सहज विधि से अपने कार्य में सफलता पाओ। ये अनुभव किया हम लोगों ने। तो हम जब भी किसी कारोबार में जाते हैं या कोई कार्य शुरू करते हैं, उसके पहले मुहूर्त जरूर हम बाबा की याद से शुरू करते हैं। तो जब बाबा को साथ रख कर कार्य शुरू करते हैं, दोस्त बना करके, फ्रेंड बना करके, साथी बना करके बाबा को अपनी दिनचर्या में रखते हैं, तो वो सहज हो जाता है। और बीच बीच में घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अशरीरीपन का अभ्यास करते जाएं, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होते जाएं। तो क्या होगा कि जो कार्य का, कर्म का जो बोझ है, कर्म से बोझल नहीं होंगे, क्योंकि कर्म का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। बहुत कर्म में बिजी, कारोबार में बिजी हो जाते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। कई बार हम बहुत विस्तार में चले जाते हैं, तो वो क्या होता है कि अनबैलेंस हो जाता है, कर्म में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। तो कर्म में ज़्यादा लिप्त होने से बचने के लिए बाबा यही कहते हैं कि बच्चे निमित्त समझो कि मैं निमित्त मात्र में कार्य कर रही हूँ, खेल खेल रही हूँ, क्योंकि सेवा और कर्म तो खेल ही है ना। तो खेल की तरह से जब कर्म को करेंगे तो उसमें भारीपन नहीं होगा, थकान नहीं होगी, टेंशन तनाव नहीं होगा, क्योंकि कई कारोबार करते हुए भी कई बार संतुष्टता नहीं होती, भारी हो जाते हैं। कार्य भी किया, सेवा भी किया, लेकिन जो खुशी और संतुष्टता होनी चाहिए वो नहीं होती। तो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है। तो कमी ये है कि हम सब बोझ उठा लेते हैं, मैंपन में आ जाते हैं। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये तो आप हम सब अनुभवी हैं कि मैं क्या सतयुग से कलयुग के अंत तक क्या किया। बाबा का दिया हुआ राज भाग भी गवा दिया, भक्ति में भी कितनी मेहनत की, क्या क्या किया। तो आत्मा ने जो किया वो तो जानते हैं। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। तो बीच बीच में बाबा को याद करते हुए खुशी से हल्के हो करके, डबल लाइट हो करके कार्य करते जाएं, तो कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि योग नहीं लगता, समय नहीं मिलता। अब याद क्या है, अब याद के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि याद बैठ कर के ही की जाए। वो तो बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई, नियम बनाया कि अमृत बेला, शाम की बेला, ये भी ज़रूरी है। लेकिन दिनचर्या बहुत ज़रूरी है और ये सारा निर्भर करता है अमृत बेले से। अमृत बेला अगर हमारा ठीक है, अच्छा है, विधि विधान से हमने सही मुहूर्त किया है, तो ये हो नहीं सकता कि ये हमारी शिकायत रहे कि हम इतने बिजी हो जाते हैं जो योग करने का, याद करने का समय नहीं मिलता। जब बाबा ने बता ही दिया कि बच्चे याद और योग क्या है, सेवा क्या है, आपके लिए खेल है, खिलौना है, तो ये बाबा की जो अमृत बेले से विधि अगर शुरू करते हैं हम, तो ये बहुत सहज दिनचर्या हो जाती है। आप उठते हैं,
उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर आप थोड़ा फ्रेश हो करके फिर बाबा को रूरवान करते हैं, अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, घंटा 1.5 घंटा योग करते हैं, फिर नहाते हैं, नहाने के टाइम भी कर सकते हैं, ब्रुश करते हो, खाते हो, फिर कार्य के लिए जाते हो तो कितना समय मिल जाता है। नहाने भोजन के समय मन तो फ्री रहता है ना। और ये आत्मा के संस्कार हैं कि एक साथ में 2 काम होते रहते हैं। जब कोई कार्य करते हैं तो बुद्धि मन तो चलता ही रहता है। तो मन को जो विधि बताई, मन मना भव, तो मन में बाबा को भवते रहें, याद करते रहें, तो कर्म में कभी भी लिप्त नहीं होंगे, भारीपन नहीं होगा, बोझ नहीं लगेगा। तो इसलिए बोझ तभी हो जाता है जब उसका बोझा खुद उठा लेते हैं। और कोई भी कार्य जब करने जाते हैं उसमें हिम्मत रखनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि ये कार्य जरूर होगा और हो कर के रहेगा, बाबा साथ है। और ऐसा कार्य कोई नहीं कि जो व्यक्ति नहीं कर सके। हमें कई बार ऐसा अनुभव किया हम लोगों ने, हमें बाबा ने, दादियों ने कहीं काम दिए कि ये कार्य इतने टाइम में करना है। एक बार का मेरा अपना अनुभव है, 72 घंटे मैं लगातार जागा हूँ, 3 दिन और 4 रात, 3 रात, 72 घंटे, जो कभी सोचा भी नहीं होगा। उसी खुशी में, उसी लगन में, क्योंकि दिल की प्यार की सेवा से लगन चाहिए, बाबा से, यज्ञ से दिल का प्यार, ये मेरा कार्य है, इतना समय में होगा तो इसकी इतना फल मिलेगा, इतनी सेवा हो जाएगी। तो जब मैंने देखा चौथे दिन, मैंने अपने शरीर को हाथ लगाया तो टच किया, जैसे रबर होती है शरीर, ऐसे मुझे महसूस हुआ। लेकिन मैं बीच बीच में बाबा को याद करता रहा और अपने कार्य में खुशी से, जैसे खेल है, बिजी रहा। चौथे दिन जब मुझे दीदी ने बोला, भाऊ अब थक गए, सो जाओ, और जब मैं उठाऊं तभी उठना, तो मैं 11 बजे भोजन आदि करके सो गया। फिर 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठा, नहाया धोया, फिर मैं माउंट से नीचे कारोबार के लिए निकल गया। दीदी ने बोला, भैया आप देखो, उठाओ, उठाया नहीं। देखा दीदी हो तो नीचे गया नहा धो करके। तो आप सोचो, इतना टाइम की थकान, इतना टाइम की नींद 3-4 घंटे में पूरी हो जाए, तो ये किसकी शक्ति है? बाबा की शक्ति है। बाबा क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। लेकिन बाबा को दिल से जोड़ करके रखो, साथ रखो। बुद्धि, बाबा भी कहते हैं ना, मैं बुद्धिमानों का इतना ज़्यादा होने, क्योंकि बुद्धिमान अपनी बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन दिल वाले जो दिल से करते हैं, तो मैं दिल वालों के साथ सदा दिल से जुड़ा रहता हूँ। तो बाबा की बहुत शक्ति मिलती है। और आप ये अनुभव करके देखो, प्रैक्टिकल कर देखो कि आप कभी भी अपने कार्य में, कितना भी हार्ड हो, कैसा भी कार्य हो, कैसा भी हो, अनुभव सहज करोगे, कोई विघन का नहीं, कोई भारीपन का नहीं, सहज तरीके से कार्य भी संपन्न होगा और डबल होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है, बाबा साथ है। और फिर सामने ये भी रखो कि ये संगम की घड़ियां कितनी बची हैं। बाबा के इशारे भी मिलते रहते हैं, कब क्या हो सकता है, किस समय क्या हो सकता है, अचानक। अभी सबने देखा, सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, अचानक आधा मिनट में लहर आई और वापस चली गई। तो कितने लाखों जीव, आत्माएं मिनटों में, सेकंडों में गई। तो ये घड़ियां भी देख रहे हैं कि सामने समय और प्रकृति
अभी भी बाबा ने सुनाया कि प्रकृति भी तंग हो गई है, एडवांस पार्टी वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो सिर्फ किसका कारण है? हम सब का। अगर अभी भी हम ये कारण देंगे कि योग नहीं लगता, कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो बाकी कौन, दूसरा कोई साथी तो योग नहीं लगाएगा, लगाना तो अपने को ही पड़ेगा। या कोई किराए का भी योग मिलेगा क्या साथी? योग तो अपने आप को ही। तो हमारे योग से ये प्रकृति भी परिवर्तन होगी, और जो इतनी आत्माएं हैं उन सब को भी जो वायुमंडल शुद्ध होगा, पवित्र होगा, हल्का होगा, उन्हें भी मदद करेगा। अभी तो बाबा का संदेश हमने ये भी देखा ना, मधुबन में थोड़े से लोग होते थे, धीरे धीरे बढ़ता गया, सेवा का विस्तार कितना फास्ट होता गया। फिर देखा मधुबन में भी भीड़ होने लगी, वहाँ ले आओ ले जाओ, रखने की, ले जाने की, पानी की कई समस्या होती थी। और सहज विधि से बाबा ने फिर देखो ये इतने बड़े बड़े स्थान कितना फास्ट और सहज विधि से बनवा दिए। सोचा भी नहीं था हमने कि ऐसा होगा। बाबा की मुरली सुनते थे, इतने लोग आएंगे, देश के विदेश के सारी दुनिया के लोग आएंगे, बच्चे इतना विस्तार होगा, इतनी बच्चों की लाइन होगी जो माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। ये भी थोड़ा समय में देखा। तो इसलिए सेवा भी इतना विस्तार को पाती जा रही है। अभी आप हमको ये सहज सन्मुख बैठ करके पढ़ने का, बाबा को याद करने का, मिलने का सौभाग्य है। आगे तो देखो कैसा समय आता है। बाबा के ये भी इशारे हैं कि बच्चे लाइन में भी आएंगे, एक गेट से आएंगे, दूसरे से जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारी बाबा राज ऋषियों की, राजा महाराजाओं की तरह पालना कर रहे हैं। खाना भी, पीना भी, रहना भी आराम से, कोई तकलीफ नहीं। दादियों की, सभी वरिष्ठ भाई बहनों की पालना में पल रहे हैं। तो इतने सहज मदद में, पुरुषार्थ में, तो ये कंप्लेन हम यहाँ दान करके जाएं, छोड़ कर जाएं, बाबा को देकर जाएं कि हम कारोबार में इतने बिजी हो जाते हैं जो याद नहीं कर सकते। जो आप यहाँ संकल्प से, क्योंकि जनवरी मास में ऐसे भी बाबा के वरदानों के भंडार खुले होते हैं, आप संकल्प से जो चीज़ छोड़ो और दो संकल्प में जो चाहो, जो संकल्प करो, वो आपको मिल जाएगा। ये जनवरी मास को बाबा का वरदान। तो बाबा हमारा साथी है, हर बच्चे के साथ में है। तो बाबा को साथ रखने से हमारी दिनचर्या, हमारा लौकिक अलौकिक दोनों सहज हो जाता है। लौकिक में भी हम अगर कहीं ज़्यादा फंसते हैं तो अपनी गलती का कारण होता है। बाबा भी कहते हैं कि बहुत विस्तार में चले जाते हैं, कारोबार भी अभी बैलेंस में। बाबा दाल रोटी तो सबको देता है, और बाबा के बच्चे कभी ऐसा नहीं कि भूखे मरे, नहीं। बाबा का वायदा है कि मैं बच्चों को अंत तक देता रहूँगा, पालना करता रहूँगा। ये तो बाबा का वायदा है। तो जब निश्चिंत किया बाबा ने, तो हमें भी बाबा को निश्चिंत कर देना चाहिए। अब समय कैसे कैसे आता जा रहा है, कब किसके सामने अभी कौन सा कर्म भोग आ जाए। अभी आपका हमारा तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, सब बातें ठीक हैं। कल क्या होगा कोई जानता है क्या? तो कहावत भी है ना, कल करे सो आज कर। तो वो इस समय की कहावत है, इसके लिए है।
और ऐसे भी बाबा ने संगम पर तो सब बच्चों को ऐसी विधि की कर्म की लेखनी दी है कि एक कर्म का पदम गुना फल मिलता है। एक संकल्प शुद्ध करो, पद्मों की कमाई एक संकल्प से। तो ये संगम को ही वरदान है, किसी युग को नहीं है। और इस संगम की कमाई का आत्मा में सतयुग त्रेता के लिए तो पाठ भर जाता है, लेकिन पूरे कल्प का संस्कार भर जाते हैं। लेकिन इसकी भी शर्त है, जैसा जो इस यज्ञ में आहुति डालता है, तन की, मन की, धन की, जिस तरह की, वो बात पूरा कल्प उसका साथ देती है। तो किसी ने अगर बुद्धि से, दिल से बाबा को बहुत प्यार से याद किया है तो बुद्धि कभी उसको धोखा नहीं देगी, दिल कभी उसको धोखा नहीं देगा। मन से सदा शुभ संकल्प किए हैं, सदा शुभ वाइब्रेशन मनसा से सर्व के लिए किए हैं, तो मन कभी, धन का सहयोग दिया है तो सतयुग तो है ही त्रेता, लेकिन द्वापर से कलयुग के अंत तक कभी भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा को सहयोग दिया हुआ है। तो ये संगम जो है, एक का पदम गुना, इसी समय ड्रामा में विधि है संगम युग पर कि एक का पदम गुना पाओ। तो जब एक संकल्प करते हैं याद का तो उसका कितना फल मिल जाता है। और ऐसे भी बाबा कहते हैं, बच्चे कदम कदम में पदम, अगर कोई याद में शुभ भावना से सर्व के कल्याण की भावना रखते हुए एक कदम रखता है और उसमें पद्मों की कमाई, तो दिन में कितने कदम रख सकते हैं। लेकिन साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे, जैसे एक संकल्प का पदम गुना प्राप्ति है, अगर व्यर्थ कोई नेगेटिव संकल्प किया तो फिर होलसेल व्यापारी हो तो उसका घाटा भी उतना होता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि हमारे चारों तरफ माया का भी पहरा है, पहरा ना, कि युद्ध क्षेत्र में भी है ना। तो युद्ध में हमने ये भी देखा कि शुरू में लड़ाई स्टार्टिंग में तेज होती है, बीच में ठंडे हो जाते हैं, और जब लड़ाई लास्ट अंत में होती है तब जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका सब इस्तेमाल करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, क्योंकि रिजल्ट नज़दीक है, लड़ाई का फाइनल समय आ जाता है। तो ये संगम की घड़ियां भी जो हैं अभी कितनी बची हैं, देख रहे हैं ना कितनी बची हैं। बाबा गया, मम्मा गई, बड़े बड़े महारथी गए, बड़े दादियाँ कितने एडवांस पार्टी में, तो ये सब देख रहे हैं। एक दिन होगा ये संगम भी पूरा हो जाएगा। आप सोचो संगम पूरा हो और बाबा विदाई ले तो कैसी हालत होगी, क्या लगेगा उस समय, कैसा लगेगा। ये दुनिया अच्छी लगेगी, लगेगी अच्छी। बाबा ना हो, बाबा चला जाए तो कैसा लगेगा, किसी का मन लगेगा यहाँ। तो बाबा तो कह रहा है कि मेरे आने की जाने की घड़ियां जो हैं वो नज़दीक आती जा रही हैं। तो ऐसे बाबा से जितना चाहें जी भर करके, दिल भर करके, तो ऐसे बाप दादा से कितना न प्यार करें, बोलो। दिल चाहता है कि दिन रात और लंबे हो जाएं और याद ही करते जाएं। तो ये फिर हमारा भक्ति में गायन जो गोप गोपियों का है, इसी समय का नूंद हो जाता है कि सुख पूछना हो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो संगम योगी गोप गोपियों से। वो गाय वाय चराने वालों से नहीं, वो नहीं, वो तो यादगारें दिखा दी। तो ये सब प्रैक्टिकल बैठे। तो ऐसे सुखदाता बाप से जो अतीन्द्रिय सुख भी दे रहा है, तो
तो कितना न प्यार करें उससे। तो ये कभी शिकायत हो सकती है कि हमें याद नहीं आती, योग नहीं लगता। ऐसे भी आत्मा के संस्कार हैं। दोस्ती में भी माँ बाप, पति पत्नी, भाई बंधु एक दूसरे को कभी भूलते हैं? कभी घर भूल करके आप किसी दूसरे घर जाते हैं क्या? कभी नहीं होगा। माँ बाप को भूल जाते हैं क्या? या अपना खाना पीना, नहाना धोना कभी भूलते हैं? जब आत्मा को अपनी गृहस्थी याद रहती है तो बाबा तो दाता विधाता है, हमारी पालना करने वाला है, सब कुछ देने वाला है। तो ऐसे दाता को, ऐसे बाप दादा को भूल सकते हैं? तो ये समझें कि बाबा हमारे साथ साथ है। ये बाबा ब्रह्मा ने करके दिखाया और अभी भी बाबा कोई दूर नहीं है। हम समझ लेते ना, हमने साकार बाबा को नहीं देखा, बाबा साथ नहीं है। बाबा साथ साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। कोई ये नहीं समझे कि बाबा मेरे पास चक्कर नहीं लगाते। बाबा हर परिवार में, हर बच्चे के पास हर रोज चक्कर लगाता है। लेकिन आप हम साकार में, वो सूक्ष्म में है। तो अव्यक्ति होंगे तो उस अव्यक्त का मिलन का अनुभव भी होता रहेगा। मुझे याद है एक बार कोई पार्टी जा रही थी, मैं मेरी बात सुना रहा हूँ। तो बहुत टाइम की बात मधुबन की, उस समय 2-3 बसें चलती थी मधुबन से, गवर्नमेंट की भी, सिर्फ आबू रोड आने के लिए। तो पार्टी बुक थी तो एक पार्टी गई, दूसरी गई, तो जो जाने वाली थी उस पार्टी की टीचर नहीं मिली। और मैं ढूंढता रहा, भाई ये बस को रुकवाया, रिक्वेस्ट किया, पार्टी खड़ी है, अगर वो नहीं जाएगी तो ट्रेन भी मिस हो जाएगी। तो ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि वो बहन नाश्ते पर बैठी। और फिर जब, क्योंकि उसके पीछे वाली पार्टी भी चली गई, तो मैंने क्या किया, बहन जी को बोला, भाई आप तो इतने अलबेली हो गए, आपकी पार्टी खड़ी और आपकी बस भी मिस हो जाएगी, ट्रेन भी हो जाएगी, आपको ढूंढा, आप चलो, छोड़ो नाश्ता, छोड़ो, जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाए। तो मैंने नाश्ते से बीच में उसको उठा दिया। फिर बाबा आया दूसरे दिन। पहले तो बाबा का आना जाना था, तो बाबा ने मुझे बुलाया, पूछा कि बच्चे कुछ भी हो, बस मिस होगी तो उसकी होगी ना, ट्रेन होगी उसकी होगी, लेकिन आपको हलचल में भी अचल। तो मुझे सारी बात बाबा ने सुना दी। तो आप देखो, कुछ छुपता है बाबा से। मैं वहाँ कर्म किया और बाबा ने उधर देख करके फिर अगले दिन वो बात अंडरलाइन करा दी। तो कभी भी ये नहीं सोचे हम कि बाबा हमारे साथ नहीं है। हर समय हमारे को बाबा देखता है। कोई बच्चा अगर माँ बाप से ना मिले या माँ बाप अपने बच्चों को ना मिले, घर में होते, तो उसको चैन पड़ेगी? तो बाबा हर बच्चे को देखता है, मिलता है, हर बच्चे के कर्म को भी देखता है, शक्ति भी देता है। तो हम सदा अपने आत्मा स्मृति का स्विच ऑन रखें, अपने बुद्धि के तार की बागडोर बाबा के हाथ में रखें, तो हमें शक्ति मिलती रहेगी। और हमारी दिनचर्या जो है बहुत हल्की रहेगी, खुशी में रहेगी, डबल लाइट रहेंगे। सिर्फ मन से मन मना भाव का तार बाबा से जोड़े रखना। हम जब भी कहीं बाहर कोई कार्य के लिए जाते थे तो बाबा पहले से कहते थे, बच्चे अमृत वेले उठ करके वहाँ सर्च लाइट दो, शुभ संकल्प करो, जिस कार्य में जाते हो तो वहाँ स्थान में शक्ति भर जाएगी कि जिससे कार्य कराओगे उसके अंदर भी ऐसी शुद्ध प्रेरणा भर जाएंगी कि जाते कार्य सहज हो जाता। तो ये भी बाबा ने सिखाया कि जब भी आप सब किसी के कार्य में जाते हो, किसी से कार्य लेना होता है, उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करो और पहले से याद किए वाइब्रेशन भेजो वहाँ।
तो सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए कर्म योगी बनने का बाबा ने हमें कदम कदम पर सभी बच्चों को सिखाया है, अभी भी सिखाता रहता है। बल्कि साकार से तो अभी ज़्यादा पालना मिल रही है। साकार में तो बाबा एक क्लास सवेरे बाबा की मुरली होती थी, बीच में कुछ नहीं, सारा दिन उस मुरली का मंथन करो, विचार मंथन करो, उगारी करो, और फिर शाम को थोड़ी क्लास होती थी, उसके बाद बाबा की क्लास होती थी। सिर्फ पूछते थे सारा दिन में किसने मनसा वाचा कर्मणा कुछ किया, वो सुनाना होता था। और सारा दिन सब इतने अंतर्मुखी अव्यक्ति रहते थे, जबकि सारा दिन कारोबार चलती थी। ये सब बर्तन मांजना, कार्य करना, मधुबन में मजदूर भी नहीं होते थे, हम लोग अपने हाथ से, 2-4 होते थे, हम अपने हाथ से कार्य करते सब। तो कर्म में हमने देखा कि कितना भी हार्ड हो, कैसा भी कर्म हो, कितना भी मुश्किल हो, एक तो ये नहीं सोचा कि भाई ये कार्य हो नहीं सकता। हम तो ऐसा संकल्प रखते हैं, अगर हमें बाबा कहे, दादियाँ कहें कि ये आबू पर्वत के बीच में से सुरंग निकालनी है ना, तो हाँ करते थे, हाँ बाबा जरूर निकालें, है ना। क्योंकि बाबा कह रहा है, जब बाबा खुद ही कह रहा है तो हमें क्या परवाह है। शक्ति देने वाला, कर्म कराने वाला, विधाता दाता भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, प्रकृति पति है, प्रकृति का मालिक है, वो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा ना। तो हम कभी ना नहीं किया। तो इसलिए ये भी हिम्मत चाहिए कि बाबा ने कहा जी बाबा, हाँ बाबा, अपने पुरुषार्थ में भी। तो इसलिए हम अभी टाइम भी हो रहा है, तो वापस 5-7 मिनट फिर अभ्यास करेंगे, सब उड़ान भरेंगे। यहाँ कोई यहाँ नहीं रहना, चांद सितारों के पार बाबा के पास अपने घर में पहुँच जाना। तो 5-7 मिनट योग कर फिर पूरा करेंगे। तो इसलिए कर्म योगी जीवन का बाबा को सामने रख कर के ये पाठ पढ़ करके, सीख करके सबको जाना है। और आप अनुभव करेंगे कि हम मधुबन से, बाप दादा से, दादियों से ऐसी शक्ति प्रेरणा लेकर आए हैं कि हम अपने कर्म के फील्ड में सदा हल्के फुल्के सच्चे कर्मयोगी रहें। ओम शांति।
ये गलियां, वही बागवां, वही माली हमारा। हर एक गुलशन महका रहा है, महका रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में। पिता की जो राहों पे चलते, उनके ही अरमां सदा पूरे होते। तुम हो पिता, हम बच्चे तुम्हारे, सेवाएं हमसे वो करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन के लय पर सांसों के सुर में। करके साथी वो जग है बदलता, हो करके साक्षी स्वर्ग है रचता। हमारी सूरत से हो के वो रोशन, जलवा वो अपना दिखला रहा है, दिखला रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में। दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करण करावन हर परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा